नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। तनाव, नकारात्मक सोच और डिप्रेशन से हारे नहीं बल्कि हराएं। जानिए मन को मजबूत करने के 30 उपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इंसान की हार जीत उसकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करती है। जिसका मन हार जाता है वो सब कुछ हार जाता है। और हम में से हर कोई समय समय पर अपनी लाइफ में टेंशन, डिप्रेशन या फिर नेगेटिविटी का एहसास करता रहता है। लेकिन ये तमाम चीजें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपका जीवन गलत दिशा की ओर भटक जाता है। सब कुछ होने के बाद भी आप अकेलापन, उदासी और निराशा महसूस करते हैं। ग्रहों की कैसी स्थिति और गलत वास्तु आपको जल्दी डिप्रेशन में ढकेल देता है, आज यही सब बताएंगे आपको पंडित सुरेश पांडे जी। साथ ही आपकी निराशा को आशा में बदलने के लिए अचूक 30 उपाय भी बताएंगे। तो आज का कालचक्र आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे लगता है आज के वक्त में हर कोई कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव और अपने चाहत को पाने के लिए अकेलेपन का और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो मुझे लगता है आज हर वो युवा के लिए, हर वो पेरेंट्स के लिए कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि पंडित जी वो ग्रहों की स्थिति के बारे में भी बताएंगे, साथ ही आपको उपाय भी बताएंगे। तो हमारे साथ लगातार आप बने रहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल भी है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2411। तो कुंडली में कौन सा ग्रह आपके मन को कंट्रोल करता है, साथ ही कुंडली में ग्रहों की कैसी स्थिति आपके लिए तनाव और डिप्रेशन की वजह बनती है, ये पंडित जी से जानते हैं और समझते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, आधुनिक चिकित्सा के अनुसार डिप्रेशन का कारण मस्तिष्क में होने वाले रासायनिक बदलाव हैं और ज्योतिष के अनुसार इसका सीधा संबंध चंद्रमा से है। देखिए, आज विज्ञान चाहे जितना आगे बढ़ गया है, लेकिन वो केवल हमारे इस भौतिक शरीर का एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन कर सकता है। मन का सीटी स्कैन नहीं हो सकता, बुद्धि का सीटी स्कैन नहीं हो सकता, चित्त का एमआरआई नहीं हो सकता, अहंकार का एमआरआई नहीं हो सकता। ये सब चीजें विज्ञान से अभी बहुत परे हैं। हमारे यहां शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र है, ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षो सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। चंद्रमा मनसो जातः, चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। इसी बात को महर्षि पाराशर बृहत पाराशर होरा शास्त्र के संकलन में लिखा हुआ है, शुक्रो शुक्रश्च तथा नेत्रम चंद्रमा मनसस्तथा। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। तो चंद्रमा का सीधा संबंध जो होता है वो किससे होता है? मन से होता है। और चंद्रमा शरीर में जब आप किसी की कुंडली देखते हैं तो उस व्यक्ति के किस अंग पर प्रभाव चंद्रमा डाल रहा है, इसके बारे में आप जानिए। अगर मेष राशि पर चंद्रमा है तो चंद्रमा का पूरा प्रभाव आपके नाभि पर है। ऐसे में आपकी डाइजेशन क्षमता थोड़ी सी प्रभावित होगी। चंद्रमा अगर वृषभ राशि में है तो आपका चंद्रमा आपके हृदय पर होगा। आप शांत चित्त, प्रसन्न और बुद्धिमान होंगे। अगर चंद्रमा मिथुन राशि में है तो इसका मतलब चंद्रमा आपके वॉइस बॉक्स पर है, और वॉइस बॉक्स पर है तो आप कभी अच्छे कवि और गायक नहीं बन सकते, चाहे जितनी कोशिश कर लीजिए। लेकिन चंद्रमा अगर कर्क राशि में है तो आपका चंद्रमा बाईं आंख के ऊपर प्लानर पॉइंट पर है, अर्थात आप एक बहुत बड़े योजनाकार हो सकते हैं। आपकी योजना
अगर बनाएं आप योजना, तो उस योजना को असफल दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। आप बहुत बड़े योजनाकार होंगे। और यदि सिंह राशि में चंद्रमा हो तो इसका मतलब कि आपके क्रिएटिव पॉइंट पे चंद्रमा है। मतलब आपको किसी चीज की योजना नहीं बनानी होती है, बल्कि आपके सामने चाहे जितना चुनौती भरा काम आ जाए, आप उसको करना शुरू करते हैं, प्लानिंग करते हुए काम को आगे बढ़ाते हुए और कार्य को सफल कर देते हैं। इसी तरह से अगर कन्या राशि में चंद्रमा हो तो ये वॉइस बॉक्स पर होता है। आप कभी कवि और गायक नहीं हो सकते हैं। आपके वाणी से संबंधित कुछ न कुछ दोष जरूर रहेंगे। और अगर शुक्र माने तुला राशि का चंद्रमा हो तो वो हृदय पर विराजमान होगा। कभी कभी आपको बेचैनी महसूस होगी। अगर वृश्चिक राशि का चंद्रमा होगा तो निश्चित रूप से आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होगी। आपकी जठराग्नि मंद रहेगी। आपका भोजन डाइजेस्ट ठीक से नहीं होगा। आपका मन हर समय बेचैन रहेगा। और धनु राशि में अगर हो चंद्रमा तो इसका मतलब आपको यूरिन से संबंधित बार बार समस्याएं होंगी। जल्दी जल्दी यूरिन के लिए आपको जाना पड़ेगा। और यदि मकर राशि पे चंद्रमा हो या कुंभ राशि पे चंद्रमा हो तो ऐसे में आप कोई भी योजना शौचालय में बैठकर ही बनाएंगे, टॉयलेट में बैठ करके, और वहीं आप अपनी सारी प्लानिंग पूरे दिन की करेंगे। और यदि मीन राशि का चंद्रमा हो तो फिर आप जो है धर्म कर्म में रुचि रखने वाले होंगे। ये 12 राशियों के चंद्रमा के स्थिति का प्रभाव मैंने शरीर के अनुसार आपको बताया है। कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव का वैसे स्वामी माना जाता है और पृथ्वी के सबसे नजदीक होने के कारण मन पर चंद्रमा का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आप देखिए ना, शुक्ल पक्ष की 10वीं से और पूर्णिमा तक देश में अपराध ज्यादा होते हैं। देश में जितने भी अपराध होते हैं वो शुक्ल पक्ष की 10वीं से पूर्णिमा के बीच होते हैं, क्योंकि लोगों का मन उस समय बेकाबू रहता है और लोग विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं और मन के कहने में आकर के अनर्थ और गलत से गलत कार्यों को कर बैठते हैं। ये एक सर्वेक्षण की बात बता रहा हूं, ये कोई मनगढ़ंत मेरी कल्पना नहीं है। कुंडली में चंद्रमा या चतुर्थेश अगर नीच राशि में होगा या छठे भाव के साथ स्वामी के साथ युत होगा या राहु केतु के साथ होगा या पापक ग्रहों के मध्य होगा तो कुंडली में ग्रहण योग निर्माण होगा। ये डिप्रेशन और मानसिक रोग बहुत जल्दी होने के आसार करता है। अगर चंद्रमा और शनि की युति हो जाए, चंद्रमा और राहु की युति हो जाए, चंद्रमा और केतु की युति हो जाए या चंद्रमा 2 पापक ग्रहों के मध्य हो जाए, आगे शनि हो जाए पीछे राहु हो जाए, आगे राहु हो जाए पीछे शनि हो जाए, आगे शनि हो जाए पीछे मंगल हो जाए, इस तरह से 2 पापक ग्रहों के मध्य अगर चंद्रमा हो जाएगा तब भी ये एक प्रकार का विष योग और चंद्रमा का पाप कर्तरी योग हो जाएगा। तो द्वादशेश का चतुर्थ भाव में स्थित होना भी व्यक्ति के मानसिक असंतुलन का कारण है। जन्म कुंडली का पहला भाव मन, शरीर और मस्तिष्क का बोध कराता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क और भावनाओं का स्वामी माना जाता है। कुंडली में पहले भाव में चंद्रमा नीच का हो या पापक ग्रहों के प्रभाव में हो तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं और चिंता भी करते हैं। चंद्रमा लग्न में नीच का हो तो ऐसे में नींद नहीं आती है और खास करके अगर 8वें भाव में चंद्रमा शनि के साथ हो जाए तब तो नींद तो कहने के लिए आती है, लेकिन आंख बंद होते ही ऐसे ऐसे भयानक सपने आते हैं कि वो नींद नहीं रहती है, वो नींद स्वप्नावस्था ही होती है और बुरे सपने आते हैं, भयावह सपने आते हैं, पुरानी से पुरानी चीजों के सपने आते हैं। नींद में चलने की समस्या होती है, शरीर में पूरे दिन आलस्य और थकान, चेहरे पर जरा सा भी
प्रसन्नता के भाव नहीं रहते हैं। आंख में, दिल पर, फेफड़ों पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है। ऐसे लोगों को बहुत जल्दी पीलिया, खून के रोग, जल से भय हो सकता है। और यदि चंद्रमा पाप पीड़ित है तो ऐसे लोगों का हीमोग्लोबिन 8-9 से ज्यादा नहीं होता है। और अगर शनि की स्थिति भी कमजोर हो तो निश्चित रूप से आयरन की कमी से ये आपका हीमोग्लोबिन कम है। अगर हीमोग्लोबिन आपका 8, 9, 10, 11 तक है तो आपको अपना एक बार आयरन चेक करवाना चाहिए और लोहे के बर्तन में भोजन बना करके भोजन पाना चाहिए। खास करके लोहे की कढ़ाई में सब्जी बना करके, लोहे की कढ़ाई में खाना बना करके अगर आप खाना शुरू करें, इससे भी लाभ मिलता है। जिन महिलाओं की कुंडली में चंद्रमा पहले भाव में कमजोर होता है उनको मासिक धर्म से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं। क्योंकि एक बात बहुत अच्छी तरह से आप जान लीजिए, मासिक धर्म जो है ये मन से जुड़ा हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, अब ये मेरा कोड नहीं है कि कल मेरे ऊपर आप मुकदमा कर दीजिए कि आपने स्त्रियों के खिलाफ बोल दिया है, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है, ना मैं बोलना चाहता हूं। लेकिन रामचरितमानस में लिखा हुआ है रोगों के बारे में कि कौन सा रोग किन परिस्थितियों में होता है। तो तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में लिखा है, मन कुटिलता रोग क्षयी, अधिक रक्तस्राव होना, अधिक खून का जाना माहवारी में, इसको क्षयी का रोग कहते हैं। और ये गोस्वामी जी कहते हैं मन कुटिलता, ये मन के तनाव के कारण होता है। जिन लोगों को जितना मेंटल स्ट्रेस होता है उनको उतनी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। एक बहुत अच्छे वैद्य काशी नरेश के वैद्य हुआ करते थे बनारस में, और बीएचयू में एक लेडी डॉक्टर थी गायनोलॉजिस्ट। उनको इस चीज की बहुत बड़ी समस्या थी कि उनकी ब्लीडिंग ही 10 दिन से नहीं रुक रही थी और सारे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। फिर वैद्य जी के पास उन्हें लाया गया। बताते हैं कि वैद्य जी ने कुछ नहीं किया, केवल अपने आंगन में से उन्होंने थोड़ी सी धनिया की पत्ती तोड़ कर ले आए और बोले इसको दोनों हाथों में रख करके और इसको मसल करके, और ये धनिया की पत्ती का हाथ जो है धनिया फेंक करके दोनों हाथों को सूंघते हुए आप लेट जाइए। और वो लेट गई। उनको ऐसी नींद आई कि कम से कम वो 10-12 घंटे सोती रही, और जब उसके बाद उठी तो उनकी ब्लीडिंग बंद हो चुकी थी। अगर किसी महिला को तनाव नहीं है और ठीक से नींद आती है, नींद सही मात्रा में आती है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कभी उनको ब्लीडिंग की समस्या हो ही नहीं सकती है। ये शुद्ध रूप से मन से जुड़ा हुआ रोग है। इसीलिए हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब विवाह होता है तो विवाह मंडप में ही लड़कियों को अंगूठे के बगल वाली उंगली में बिछुआ पहना दिया जाता है। और बिछुआ पहनाने का मूल उद्देश्य है कि एक्यूप्रेशर का जो वो पॉइंट है, वो ओवरी का एक्यूप्रेशर पॉइंट है बिछुआ के बगल वाली उंगली का अगला परुआ, और वहां जब चांदी का बिछुआ पहना दिया जाता है तो उसका एक्यूप्रेशर होता रहता है। इससे गर्भाशय जब नीचे की तरफ आता है या जब ऊपर की तरफ जाता है तो उससे मानसिक स्थिति पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है और महिलाएं रोग मुक्त रहती हैं। सनातन धर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो निष्प्रयोज्य हो, जो बिना प्रयोजन का हो, इसलिए ये बताने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी के शिकार हैं और आपके चेहरे पर हंसी नहीं आती है, आप खुश नहीं रहते हैं, आप हर समय अपने जीवन को लेकर के बुरा बुरा सोचते हैं, आप अपने को अंडर एस्टिमेट किए हुए हैं, तो आप मुझसे एक उपाय सुन लीजिए। और ये मैं उपाय अपने मन से गढ़ नहीं रहा हूं, ये उपाय नेत्र तंत्र में लिखा हुआ है। तंत्र की बहुत अच्छी पुस्तक है नेत्र तंत्र, उसमें लिखा हुआ है।
और मैंने इसको सैकड़ों लोगों के ऊपर आजमाया है, इसका 100% परिणाम आया है। करना क्या है आपको? आप सुबह शाम शुद्ध अवस्था में होकर के साफ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान में बैठ जाइए और एक घी या तिल के तेल का दिया जला करके पद्मासन में बैठ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो सुखासन में बैठ जाइए, अलथी पलथी मार के बैठ जाइए और अपने बाएं हाथ में दाहिने हाथ को ले लीजिए या अपने तर्जनी और अंगूठा उंगली को मिलाकर अपने घुटने पर रख लीजिए और आंख बंद करिए। एक मंत्र है त्रयाक्षर महामृत्युंजय मंत्र। ओम मन में सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाइए और जूम सा सोचते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ये क्रम कम से कम 24 मिनट आप करिए और भगवान शिव का ध्यान करते रहिए। ओम से श्वास को नाभि तक ले जाइए, जूम स से श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए। ये क्रम लगातार आपको सुबह शाम कुछ दिनों तक करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर की 72,000 नस नाड़ियां एक्टिवेट हो जाएंगी, आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और आपके चेहरे की रौनक बढ़ जाएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, चंद्रमा का दूषित प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अगर इस नियम को रेगुलर आप 2, 4, 10 सालों तक करते रहें तो आपके कुंडली में चाहे जितना बड़ा विषयोग हो उसका समाधान मिल ही जाएगा। दवाइयाँ खाओगे नींद की, कितने दिन ठीक रहोगे? नींद की दवा खाओगे, डिप्रेशन और एंजाइटी की दवा खाओगे, जब तक दवा खाओगे तब तक आराम रहेगा। दवा एक दिन छूटी तो फिर वही प्रॉब्लम होगी। जिन लोगों को मानसिक रोग है उनके पेट में ऐसी एसिडिटी गिरती है, ऐसा तेजाब गिरता है कि पूरे पेट में जलन हो जाती है, एकदम बेचैनी हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं। ये क्यों? ये कोई रोग नहीं है। आप करा के देख लीजिए, अपना कोई भी जांच करा के देख लीजिए। ये मन का रोग है। मन से जब तनाव होता है तो तेजाब गिरता है। मन में तनाव न हो, तेजाब नहीं गिरेगा। मन में तनाव न हो, इसके लिए मंत्र शक्ति की जरूरत है। मंत्र जाप बम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुवेद प्रकाशा। भगवान राम सबरी से कहते हैं कि मंत्र जाप में मेरा दृढ़ विश्वास है। तो जो लोग आज भी इस साउंड एनर्जी अर्थात मंत्र का आश्रय लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि आपको कोई बीमार रख सके, क्योंकि आप सूअर, कुत्ता, बिल्ली और कबूतर नहीं हैं। जो आपके किस्मत में लिखा है वही होना है। आप अविनाशी के अंश हैं। आप चाहें तो कुछ भी बदल कर रख सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा को और बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल अभी भी कर्क राशि में है और आपके पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति है और आपके एकादश भाव में शनि मूल त्रिकोण का है। कई स्रोतों से धन लाभ होगा। इसमें मुझे जहां तक विश्वास है कि कुछ गलत तरीके से भी पैसा कमाने का आप प्रयास करेंगे, जो शायद उचित नहीं होगा। नौकरी और कारोबार में स्थिति बेहतर रहेगी। अपनों के साथ रूखा व्यवहार बिल्कुल ना करें, ज़्यादा ना सोचें, सेहत खराब हो सकती है। भावनाओं पर काबू रखें। घर में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानेंगे वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बृहस्पति आपके राशि में है, व्यय भाव का स्वामी नीच राशि में है। आज आपको कर्ज चुकाना पड़ सकता है, उधार चुकाना पड़ सकता है और उधार चुकाना भी चाहिए। 1 मिनट के लिए किसी का उधार नहीं रखना चाहिए। आपसे गलती भी हो सकती है और गलती होगी ओवर कॉन्फिडेंस में, इसलिए खूब सावधान रहिएगा। अगर आप विवाह योग्य हैं तो विवाह का रिश्ता पक्का होने का संयोग बना हुआ है। नकारात्मक विचार से आपको बचना चाहिए, इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है। लंबी यात्रा करने से आपको बचना चाहिए और अगर यात्रा करना मजबूरी है
तो पूरा अलर्ट होकर के यात्रा करिए, नहीं तो यात्रा से नुकसान संभव है। आज अपनी माँ के आशीर्वाद लेकर घर से निकलें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चंद्रमा का हमारी मानसिक स्थिति से क्या नाता होता है, ये तो पंडित जी ने बताया और आपने समझा भी। और अब बात करते हैं कुंडली में पितृदोष की। क्या पितृदोष होने पर भी तनाव या डिप्रेशन आपको घेर सकता है? क्या है इससे जुड़ा सच, ये समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अभी जो आपने बताया कि लगभग जो मानसिक स्थिति होती है वो चंद्रमा पे डिपेंड करता है, और आपने पूरा लॉजिक के साथ समझाया हमारे दर्शकों को, लेकिन क्या इसके अलावा पितृदोष भी एक वजह रहती है इन चीजों के लिए? हाँ, पितृदोष बहुत बड़ा कारण होती है, लेकिन जिस तरह से आज पितृदोष का हवा खड़ा किया गया है समाज में, ऐसा कुछ पितृदोष होता नहीं है। पितृदोष का मतलब है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हों तो ये एक प्रकार का पितृदोष है। इससे तनाव की समस्या हो सकती है। बृहस्पति राहु या बृहस्पति और केतु की स्थिति एक प्रकार की डिप्रेशन, एंजाइटी दे सकती है, क्योंकि बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। राहु और केतु के साथ युति होने से ही बृहस्पति पीड़ित हो जाता है, और उसके पीड़ित होने के बाद फिर ऐसा आदमी एंजाइटी का शिकार हो जाता है। ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति राहु या बृहस्पति केतु की स्थिति है तो आपको किसी धर्म स्थान में, जैसे प्रयाग में नागबासुकी मंदिर पर, दारागंज में पीपल के नीचे आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए, या संगम के किनारे त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए, या काशी में पिशाच मोचन पर आप त्रिपिंडी श्राद्ध करा लीजिए, या कुरुक्षेत्र से 30 किलोमीटर उत्तर की तरफ पिहोवा एक जगह है, वहाँ आप करा लीजिए, या पुष्कर राजस्थान में आप वहाँ श्राद्ध करा लीजिए, त्रिपिंडी श्राद्ध। और यदि आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई है तो उसके लिए नारायण बलि, ये 2 कर्म करा लीजिए, और अपने घर में महामृत्युंजय का 1.25 लाख जप करवा करके हवन तर्पण मार्जन कर लीजिए। पितरदोष की शांति के लिए पितरों का पिंडदान भी कर दीजिए। श्राद्ध में हर रोज पितरों को जल और काले तिल अर्पित करिए। कुछ ग्रहों की दशाएं या अंतरदशा भी डिप्रेशन या तनाव का कारण बन सकती हैं। जब भी शनि की 7.5 आती है या शनि अष्टमेश और अष्टम में स्थित होता है तो इसकी दशा आने पर मन परेशान रहता है। ऐसे में शनिवार को सरसों के तेल में छायादान करना चाहिए। सरसों के तेल में अपना चेहरा देख करके छायादान करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। राहु और शनि के मंत्रों का नियमित जप करना चाहिए। ये तो एक पहलू रहा। अब दूसरा पहलू भी इसका है। दूसरा पहलू ये है कि जब पितरदोष हो जाता है और खास करके सप्तम भाव में पितरदोष हो गया या लग्न में पितरदोष हो गया तो ऐसे लोगों के घरों में 30 साल, 40 साल, 50 साल की उम्र हो जाती है, शादियां नहीं होती। 3 बहनें कुंवारी हैं, 3 भाई कुंवारे हैं, घर में वंश आगे बढ़ने वाला नहीं है, कोई घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, घर की पेंटिंग हुए 20 साल हो गई है, माने अभाव ही अभाव, परेशानी ही परेशानी, दुख ही दुख, और कोई उपाय काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे एक बहुत बड़े संत की वाणी आपसे कह रहा हूं, विश्वास करिए। वो संत हैं, वृंदावन में रहते हैं, परम पूजनीय, परम आदरणीय, पवित्र कीर्ति स्वामी प्रेमानंद जी महाराज तत्वबोध महात्मा हैं। साक्षात राधा कृष्ण उनमें रहते हैं। केवल आपकी दृष्टि होनी चाहिए देखने की। अगर आपकी दृष्टि होगी तो आपको दिखेंगे राधा कृष्ण उनके अंदर। रात के 2 बजे जब वो अपने आवास से निकलते हैं तो लाखों की भीड़ उनके दर्शन के लिए होती है।
अगर आप उनका कार्यक्रम देखें, उनकी बात सुने, तो आप अपने को बिना बदले नहीं रह पाएंगे। वो कहते हैं कि अगर आप पितर दोष से प्रभावित हैं, पितर दोष के कारण आपका जीवन नारकी हुआ है, तो आपको चाहिए कि आप अपने घर में 5 अच्छे विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके और श्रीमद् भागवत महापुराण का संस्कृत में मूल पाठ करवा दीजिए। संस्कृत में अगर मूल पाठ हो जाए और हवन तर्पण मार्जन हो जाए तो पितर दोष से मुक्ति मिलती है और सब प्रकार के शुभ कर्म होने लगते हैं। लेकिन इसमें मेरा एक संशोधन है कि मान लीजिए अगर आपके पास 5 ब्राह्मण बुलाने की हैसियत नहीं है, 5 ब्राह्मणों को 7 दिन रोकने की स्थिति नहीं है, तो मैं आपसे कहूँगा कि गीता प्रेस की किताब श्रीमद् भागवत महापुराण 2 खंड में है, इसको खरीद लीजिए, 600-700 रुपये में मिलेगी। और आप एकादशी के दिन राम दरबार की पूजा करके या कृष्ण भगवान की पूजा करके या विष्णु भगवान की पूजा करके एक घी का दिया जलाकर सुबह शाम 1-1 घंटे हिंदी में बोल बोल कर पाठ करिए। आप स्त्री हो या पुरुष, 1-1 घंटे बोल बोल कर पाठ करिए और इसको 30 दिन में पूरा भागवत समाप्त करिए। मेरा दावा है कि एक बार के ही हिंदी के पाठ में आपके घर से आधी मुसीबत समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरी बार अगर आप करेंगे तो संपूर्ण रूप से आपके घर का सारा विषाद समाप्त हो जाएगा और सब घर में शुभ कार्य होने लगेंगे और घर में खुशियां आएंगी और घर पितर भी प्रसन्न होंगे और आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यद्यपि आपके राशि पर सूर्य की पूरी दृष्टि है, लेकिन बुध 6ठे भाव में है। इसलिए ये कहना चाहूंगा कि व्यय भाव का बृहस्पति और धन भाव का मंगल, थोड़ा सा सेविंग पर ध्यान दीजिए और अपनों की सलाह मानिए, तब आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। हाँ, आपकी मेहनत रंग लाएगी, लाभ और मुनाफा बढ़ेगा। जीवन साथी आपसे परेशान हो सकता है। समय पर सोइए, खान पान का ध्यान रखिए। अति आत्मविश्वास से गलतियां हो सकती हैं। घर और कार्य क्षेत्र में गंगा जल छिड़कें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आगे भी आपको बताएंगे कि अगर आप डिप्रेशन में हैं, अगर आप परेशान हैं, हताश हैं, तो उसके पीछे क्या वजह है। और पंडित जी ने लगातार आपको समझाया भी, साथ में उपाय भी बता रहे हैं। चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय चंद्रदेव सिंह राशि में विराजमान हैं, तो निवेश से तो लाभ मिलने का योग बना ही हुआ है। काम पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लंबे समय से रुके हुए पारिवारिक काम भी पूरे होंगे। लेकिन आपके चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र इस समय अपने भाव से चतुर्थ में है, इसलिए आपको अपनी माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा। फिजूल खर्ची से बचना होगा। जरूरतमंद लोगों में दूध का दान करना होगा। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सफेद है। जय मां विंध्यवासिनी। मौजूदा दौर में हर इंसान किसी न किसी वजह से टेंशन या डिप्रेशन का शिकार बनता जा रहा है। रफ्तार भरी जिंदगी के कारण लोगों की मानसिक परेशानियों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में पंडित जी आपको डिप्रेशन के ज्योतिष कारण और निवारण दोनों ही बता रहे हैं। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और अपनी चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुंडली में बने उस योग की जो आपको डिप्रेशन और बीमारी और नशे का आदी बना सकता है। कौन सा है ये योग और इसके बुरे प्रभावों से बचने के लिए क्या आप खास उपाय करें, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखिए, जन्म कुंडली में वैसे 12 भाव होते हैं। जो 12वां भाव होता है लग्न के बगल में, उसको कहते हैं व्यय भाव। इससे मनुष्य के पूर्व जन्म में आदमी क्या था और अगले जन्म में कहाँ जाएगा, इसका विचार किया जाता है। ठीक है ना।
लेकिन अगर इसी भाव में शनि और चंद्रमा की युति हो जाए तो इसको विष योग कहते हैं। और विष योग का निर्माण होने पर व्यक्ति के मन में निराशा और डिप्रेशन का भाव अनायास आ जाता है। ऐसे लोगों के मन में जीने की इच्छा खत्म होने लगती है, बीमारियां खत्म नहीं होती हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को बहुत आसानी से नशे की लत लग जाती है, क्योंकि शनि अगर बैठेगा चंद्रमा के साथ 12वें भाव में तो शनि की पूरी दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, जो खान पान का स्थान है। तो ऐसा आदमी अल्कोहलिक हो सकता है, शराब का आदी हो सकता है। सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग बहुत आसानी से फैसले नहीं ले पाते। जिनकी कुंडली में 12वें भाव में विष योग है, चंद्रमा शनि की युति है, ऐसे लोगों को कभी नागवंश की हत्या नहीं करनी चाहिए। और हर समय जब भी आप कहीं रहें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का नियमित जप करना चाहिए। शनिवार को घोड़े के नाल अपने मुख्य द्वार पर यू के आकार में लगाना चाहिए। शनिवार को जरूरतमंद लोगों को, अनाथ बच्चों को, वृद्धजनों को कुछ न कुछ दान देते रहना चाहिए। ये सब उपाय तो हैं, लेकिन इसमें मेरा पहला वाला उपाय बड़ा तगड़ा काम करेगा, ओम जूम सह। अगर ये वाला मंत्र आपने श्वासों पर कर लिया तो विश्वास करिए ये विष योग फिसड्डी बन जाएगा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर कहीं आपका विष योग प्रभावी है और आपने ओम जूम सह का 24 मिनट तक मानसिक जप कर लिया तो पक्का मानिए पहले दिन से ही आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी। आजमा के देख लीजिए, कुछ नहीं लगता है। मेरे कहने से केवल 24 मिनट दे दीजिए। अगर राहत न मिले तो टेलीफोन पर चिल्ला के कहिएगा कि पंडित जी आप बिना अनुभव और बिना सिर पैर की बात बोलते हैं, इससे कोई लाभ नहीं मिला। लेकिन 24 मिनट के लिए एकाग्र होकर इसको जरूर करिए। और मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान का समाज मानसिक रूप से प्रबुद्ध हो। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य की स्थिति धनु राशि में है, व्यय भाव में मंगल है, तो आज कई खर्चे आपके सामने रहेंगे श्रीमान, करिएगा। कार्य क्षेत्र में तनाव और थकान भी संभव है। बच्चों के कारण थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। भाग दौड़ बढ़ने से शरीर में दर्द हो सकता है। आज आपकी सहन शक्ति की परीक्षा होगी। ठंड के मौसम में जरूरतमंद लोगों को गर्म भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो ग्रह और डिप्रेशन का कनेक्शन तो आपने जान लिया। अब वास्तु दोष होने पर कैसे आप जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, ये जानते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। अब मैं आपको बताता हूं, वास्तु दोष जो है ये जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। वास्तु माने व्यवस्था, एक व्यवस्था, और व्यवस्था माने प्रकृति के अनुकूल व्यवस्था। घर की पश्चिम दिशा में अगर वास्तु दोष होगा तो तनाव और डिप्रेशन, एंजाइटी की स्थिति बन सकती है। पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से भी तनाव बढ़ता है, लेकिन अगर बेडरूम सही डायरेक्शन में है तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। पूर्व दिशा में सिर करके, पश्चिम में पैर करके आप सो सकते हैं। तनाव में रहने वाले व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर सिर करके कभी नहीं सोना चाहिए। हर समय दक्षिण दिशा की ओर सिर करके और उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। वायव्य कोण में सोने से मस्तिष्क में विचार आने बंद नहीं होते हैं। वायव्य कोण में शौचालय, स्टोर रूम और सीढ़ियां होने से मन को मजबूती मिलती है। कूड़ा, झाड़ू, जूते का रैक भी वायव्य कोण में ही रखा जा सकता है। घर के उत्तर पूर्व कोने में कोई भारी निर्माण करा लेने से भी डिप्रेशन हो सकता है। तनाव या डिप्रेशन है तो घर में गहरे रंग का पेंट न करवाएं। घर में कभी भी पूरी तरह से अंधेरा न होने दें। ये वास्तु दोष कुछ होते हैं जो मन मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। कहते हैं ना, वास्तु का पहला परीक्षण होता है कि जिस स्थान पर आप पहली बार पहुँचें, अब आपका मन मयूर नाच उठे, आपका मन खुशी के मारे झूम जाए, तो वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं, वो जमीन जागृत है। और जहाँ जाने के बाद आपको अजीब सी बेचैनी महसूस हो, मन थोड़ा सा अनमना हो जाए,
वो जगह अच्छी नहीं होती, वो जगह निवास करने के योग्य नहीं होती। सबसे बड़ा डॉक्टर अपना मन है, जो पहुंचने पर आपको बता देता है कि ये जगह रहने योग्य है या नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि देखिए, यद्यपि केतु की स्थिति अभी भी आपके राशि में है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बिना सलाह लिए कहीं किसी का कोई भी काम निवेश का अगर है तो उसको आपको नहीं करना चाहिए। आज आपके ऊपर काम का प्रेशर रहेगा, दूसरों की बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, दोस्ती में थोड़ी सी दरार पड़ सकती है, संभल कर बातचीत करें, माँ की सेहत का ध्यान रखना होगा, समय बर्बाद ना करें, परिवार में गलतफहमी ना होने दें, पीपल के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो डिप्रेशन के कारण तो आपने जान लिए, और अब बात करते हैं ज्योतिष्य निवारण की। किस भगवान की पूजा आराधना और दान आपको डिप्रेशन से बाहर खींच सकती है, ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब ये बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, डिप्रेशन से मुक्ति के लिए चांदी के गिलास में पानी पीना चाहिए। सोमवार या पूर्णिमा की रात को चावल, दूध, मिश्री, सफ़ेद कपड़ा या सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। हरे रंग के कपड़े कम से कम पहनना चाहिए। 2 मुखी रुद्राक्ष चांदी की चैन में डालकर गले में धारण करना चाहिए। हर रोज़ कच्चे दूध में सफ़ेद चंदन घिसकर माथे पर तिलक करना चाहिए। पूर्णिमा की रात कच्चा दूध और अक्षत से चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए। सोमवार का व्रत करना चाहिए। चंद्रमा कमजोर है तो भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग पर जलाभिषेक करना चाहिए। चांदी के ज़्यादा से ज़्यादा आभूषण धारण करना चाहिए और नित्य 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। आपकी एकाग्रता कमजोर है तो शिव चालीसा का पाठ करें। ऐसे लोगों को योग और प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इन सब चीज़ों से लाभ मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब आगे जानेंगे तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके 10वें भाव में मंगल की स्थिति है और शुक्र से परस्पर सप्तम होने के कारण आज आप किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से अपनी परिस्थिति को सुधार पाएंगे। नई नौकरी का ऑफर भी आपको मिल सकता है। कोई अपना आपसे कड़वी बात बोल सकता है। भाग दौड़ के बीच थोड़ा आराम करें और खुद को समय दें। पैसों के मामले में किसी पर भरोसा न करें। धर्मस्थान में कपूर या घी दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी लाइफस्टाइल में क्या बदलाव करके और किस जीव की सेवा करने से आप डिप्रेशन से मुक्ति पा सकते हैं, ये जानते हैं, बताएं पंडित जी। देखिए, सही बात तो ये है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से भी डिप्रेशन में आराम मिलता है, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसको हर रोज करने से ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन हो जाता है। अगर हर रोज 15 मिनट सुबह शाम अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए तो जो ब्लड प्रेशर की अप डाउन की स्थिति है वो ठीक हो जाती है। और अगर हर रोज 10 मिनट ओम शब्द का शांत मन से उच्चारण किया जाए, जिसे कहते हैं उद्गीत प्राणायाम, पूरी सांस को अपने अंदर भर लीजिए और ओम ऐसे कहते हुए पूरी सांस से बोलिए और कम से कम 10 मिनट तक बोलिए। इससे 2 चीज़ होगा। एक तो आप जिस कमरे में बैठकर ये उच्चारण करेंगे वहाँ का इन्वायरमेंट पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरी बात, आपका चेहरा खिल जाएगा, आपके मन में उत्साह का संचार हो जाएगा। अगर डिप्रेशन है तो अपनी माँ से अपने दिल की बात हर समय करें और माँ चंद्रमा का कारक होता है। माँ की सेवा करने से, माँ के पैर छूने से, माँ की सेवा करने से चंद्रमा ठीक हो जाता है। माँ नहीं है तो माँ समान किसी महिला की सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। हर रोज़ सुबह स्नान कर लेने के बाद तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए। दीपक जलाकर 11 परिक्रमा करनी चाहिए। गले में तुलसी की माला धारण करने से भी लाभ मिलेगा। ज्ञान मुद्रा में बैठकर मेडिटेशन करें। ये ज्ञान मुद्रा है, अंगूठा और तर्जनी को मिलाना ज्ञान मुद्रा कहलाता है।
सूर्य नमस्कार करने से भी बल मिलता है। पशु पक्षियों को अनाज खिलाएं और पानी की व्यवस्था करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जानते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। वृश्चिक राशि के जातक जान लें कि बुध की स्थिति आपके राशि में है। आपका राशि स्वामी भाग्य स्थान में है। आज पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जिंदाबाद। आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन कोई काम अटक भी सकता है। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है। अकेलापन तनाव दे सकता है, इससे बचें। गलतफहमी आपका जोश कम करती है। आज परफ्यूम जरूर लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य की स्थिति आपके राशि में 5 अंश 32 कला पर है और आपके भाग्य भाव में चंद्रमा है। शेयर बाजार या पुराने निवेश से लाभ की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अपने काम के लिए दूसरों पर दबाव आपको नहीं डालना चाहिए। पिता से किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करिए। शराब और मांसाहार का सेवन बिल्कुल न करिए। समय की बर्बादी मत करिए। मंदिर में धर्म कर्म करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मकर राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। जीवन साथी से पैसों को लेकर के बहस हो सकती है। आपके काम में गलती हो सकती है। अपने परिवार को नजरअंदाज न करें। यात्रा से शारीरिक कष्ट होगा। सिर दर्द परेशान करेगा। आज कोई भी महत्वपूर्ण फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। धर्म कर्म करना जरूरी है। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में। जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आमदनी भी होगी और बचत भी कर पाएंगे। महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए दिन शुभ है। अपनों का साथ मिलेगा और प्यार बढ़ेगा। मन शांत रहेगा। शरीर में सुस्ती नहीं रहेगी। जल्दबाजी में कोई भी काम न करें। कंबल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि आज उनका दिन कैसा बीतने वाला है। आमदनी ठीक रहेगी। निजी कार्यों में आप खर्च करेंगे। मुश्किल कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। अपने वजन को नियंत्रित रखें। खान पान पर ध्यान दें। जरूरतमंद से ज़्यादा ना बोलें। पीले चावल गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हम चर्चा कर रहे हैं डिप्रेशन को लेकर। कई लोग हताश रहते हैं, लेकिन आजकल ये भी देखा जा रहा है कि इतने परेशान हो जाते हैं, ऐसे डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। तो ऐसे लोग जिनके मन में ऐसे ख्याल भी आते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? क्या ऐसा करें जो ऐसे ख्याल ना आए और इससे वो उभर पाएं? देखो, इसके लिए तो परिवार में माता पिता को चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही अध्यात्म की शिक्षा दें जी, और बच्चों को ये सिखाएं कि हम मनुष्य हैं, कर्म करने का अधिकार हमें है, फल का मतलब अधिकार हमारे हाथ में नहीं है, वो प्रभु करता है। प्रभु जो भी अच्छा बुरा करे उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। जब मनुष्य किसी कामना को मजबूती से बना लेता है और उस कामना की पूर्ति नहीं होती है, अर्थात उसका वियोग हो जाता है, तब मनुष्य शरीर छोड़ने पर आदी हो जाता है। गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, ध्यायतो विषय पुंस संघर्ष तेषु जायते, संघात संजायते कामः, कामः क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवत् सम्मोहम, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब आदमी के अंदर कामना पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, क्रोध होगा तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि भ्रष्ट होगी तो स्मृति भ्रम होगा, स्मृति भ्रंश होगा तो बुद्धि का नाश होगा, और बुद्धि का नाश होगा तो आदमी आत्महत्या कर लेगा।
जी। और चलिए अब बात करते हैं पंडित जी से और जानते हैं कि कपड़ों का रंग और उनके पहनने का तरीका कैसे हमारी किस्मत पर असर डालता है, ये समझते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। बार बार मैं अपने सभी दर्शकों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि भाई 6 चीजें अगर आप अपने जीवन में अपना लें तो आप कभी दुखी नहीं हो सकते। पहला काम, अपना ड्रेस और एड्रेस ठीक रखिए। दूसरा काम, कभी स्वाद और विवाद के चक्कर में मत पड़िए। और तीसरा काम, मान बढ़ाई जिस दिन आई उस दिन किस्मत फूटी। मुझे सम्मान मिले इसके लिए प्रयास मत करिए, बल्कि आप भगवान को साक्षी मानकर अच्छे कर्म करते जाइए। और अगर आपकी कोई तारीफ करे तो अपने कानों को उस समय बहरा बना दीजिए, क्योंकि जहां आपने अपनी तारीफ सुनी तहां आपके अंदर अभिमान जागृत हो जाएगा। तो मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूंगा, पहला काम है ड्रेस और एड्रेस। आप ऐसा परिधान पहने कि दूसरों की आंखों में आप छा जाएं। फटे और पुराने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है, राहु मजबूत हो जाता है और भविष्य में दरिद्रता आपके ऊपर अपना असर दिखाने लगती है। शुक्र के कमजोर होने से वैवाहिक जीवन में कलेश की स्थिति बन जाती है और धन का सर्वनाश हो जाता है। अचानक धन हानि होती है। जो कपड़े उधड़ गए हैं उन्हें भी कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसे कपड़ों को सिलने के बाद ही पहनना चाहिए। ऐसे कपड़े जिनमें से धागे, रोएं या रेशे निकल रहे हों उनको कभी नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर है उनको कभी भी गंदे और बिना धुले हुए कपड़े भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिष दिग्दर्शन के अनुसार खंडित उपवस्त्रेण नमः चंचलम जायते, रोग शोक अनिष्टानाम ततः कारण प्रगल्भते। अगर आप अंदर पहनने वाले कपड़े भी फटे हुए पहनते हैं तो उससे रोग शोक बढ़ता है, चाहे वो आपका अंडरवियर हो या बनियान हो। अगर फटा हुआ है, छेद है, तो रोग और शोक दोनों बढ़ेगा, गारंटी है इस बात की। और यदि आप अपना अंतःवस्त्र किसी दूसरे से धुलवाते हैं, आप पुरुष हैं, अपनी पत्नी से अगर आप अपना अंडरवियर धुलवाते हैं, पक्का मानिए आपका दुर्भाग्य बढ़ेगा। इसलिए अपना अंडरवियर आपको स्वयं धोना चाहिए। ये कभी पत्नी से या किसी नौकर से नहीं धुलवाना चाहिए। इससे बहुत बड़ा दुर्भाग्य बढ़ता है। ये बात आप समझ लीजिए, आजमाई हुई बात कह रहा हूं। और फटे उपवस्त्र हमारी शारीरिक क्षमता और ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसे कपड़ों पर शनि का अशुभ प्रभाव बढ़ने लगता है। उधड़े और फटे कपड़े पहनने वाले लोग गैर जिम्मेदार और लापरवाह हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।